जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे रानी अपना आशीर्वाद सदैव ही आपके ऊपर बनाए रखे। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इसलिए कुछ कर्म, कुछ बातें भाग्य के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप ईश्वर पर भरोसा करना ही बंद कर दें या कर्म करना ही बंद कर दें। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवा देता है। इसलिए मुसीबत आने पर आपको निराश नहीं होना, आपको सीखना है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, इच्छाओं का मान रख सके। क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं जिनमें दया है, जिनका दिल अच्छा है, दिल से वो अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही होता है। उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारा धर्म नहीं है। दुष्ट लोग अगर समझने मात्र से समझ जाते, यकीन मानो महाभारत भी ना होता। महाभारत जैसा कोई शब्द दुनिया में बना ही नहीं होता अगर लोग समझते। श्री कृष्ण ने कभी भी हमारा हाल नहीं पूछे और ना पूछते हैं, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। इसलिए सुख में दुख में हमें याद करते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो और खुश रहो, जीवन में आनंद में रहो। क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अगर आप जीवन में सफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप
दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनाने से नहीं बल्कि अपने अनुभव से होती है। अपने कर्म पर आप ध्यान दें। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि किसी के भरोसे तो तोड़कर नहीं, किसी का भरोसा तोड़कर आनंद में नहीं जी सकते, जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि ईश्वर के पीछे जो ताकत खड़ी है, वो ताकत मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए भगवान पर सदैव ही भरोसा रखो। वो सदैव आपकी अच्छाई की भांति आपसे मिलते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, करते हुए देह को त्याग देते हैं, वह मेरे शरण में आते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा ध्यान करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहता है और वो कभी पूर्ति नहीं कर पाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी और आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें और अकेले ही रहें, क्योंकि जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके जीवन में जीवन की चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तो आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का एक दीपक जलाना और अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने साक्षात शब्दों में कहा है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। इसलिए उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखें। क्रोध की अवस्था में ब्रह्म जन्म लेता है। ब्रह्म बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि
नष्ट होते ही व्यक्ति का तन खत्म होता है। प्यार और कदर, तकदीर, इन ये शब्द हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार होता है वो कभी तकदीर में नहीं होते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण।